हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम डेट बहुत पास आ चुका है, इसलिए हम लोगों को अब फास्ट रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमने अनसॉल्व का 2 सेट सॉल्व करा दिया था। आज हम तीसरा सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें पहले बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे, फिर वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला आपका क्या दिया है। यदि 26 156 का लसा 156 है तो मसा हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम इंटू क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर कितना दिया है 26 एंड सेकेंड नंबर आपका कितना दिया 156। ठीक है, इज इक्वल्स टू एलसीएम आपका कितना दिया है 156 इंटू HCF हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग HCF लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो HCF उस तरफ बचेगा इज इक्वल्स टू 26 इंटू 156 अपॉन में ये आ जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, 156 से 156 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका HCF इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा 26 आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्या का एक युग्म है। हमसे यही पूछा है, सहअभाज्य संख्या का हमसे युग्म पूछा है। हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है 14, 35। तो इसको हम लोग अगर 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा और 7 5 जा कट हो जाएगा। सहअभाज्य का मतलब होता है कोई भी नंबर से डिवाइड न हो या खुद से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18/25 किसी से नहीं डिवाइड होगा, दोनों नंबर एक साथ नहीं डिवाइड होगा। और 31 और 93 दिया है तो एक कट हो जाएगा, 31 1 जा 31 3 जा, इस हिसाब से ये भी कट हो जाएगा 2 से। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, बिंदु प्रश्न नंबर 3 आपका क्या दिया है, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच का हमसे दूरी पूछा है। तो दूरी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, दूरी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, तो आपका देखिए x2 आपका क्या दिया है, x2 आपका -12 दिया है। ठीक है, x1 आपका कितना दिया है 5 दिया है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 आपका कितना दिया है 0 माइनस y1 आपका कितना दिया है 0। तो 0 0 में से घटाएंगे इसका तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर -12 - 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -17 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस अंडर रूट में -17 का होल स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 17। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, प्रश्न नंबर आपका अगला देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे हमको बोला है कि 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में हमको 7 शेषफल प्राप्त हो। अगर हम लोग इसका एलसीएम, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए तभी ये डिवाइड होगा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर चाहिए। अब बड़ा नंबर कौन निकालता है, आपका एलसीएम निकालता है, एलसीएफ आपका छोटा नंबर निकालता है। तो पहले हम लोग इसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम। ठीक है बच्चों, पहले एलसीएम निकालेंगे और जो आंसर एलसीएम आएगा उसमें हम लोग 7 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें शेषफल कितना चाहिए 7 चाहिए। तो इसको 2 से कट करेंगे तो 35 तो नहीं कटेगा। ठीक है, और ये 56 कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ठीक है, और ये आपका 91 भी नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 2 से कट करेंगे तो 35 हो जाएगा, कामा 2 1 जा 2 2 4 जा, ये कामा लग जाएगा, ये 91 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 से फिर कट करेंगे तो 35 कामा 7 हो जाएगा, ये 91 आपका रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे कट करेंगे 5 से, तो 5 7 जा 35, 7 हो जाएगा, ये 5 से कटेगा ही नहीं 91। ठीक है, अब इसको हम लोग किससे कट कर देंगे 7 से कट कर देंगे, तो 7 1 जा कट गया,
7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इसको हम लोग 13 से कट कर देंगे, ठीक है बच्चों, 13 से कट कर देंगे तो ये कट गया पूरा। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 14, अब 14 8 जा 280 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा 280 अपान में किससे मल्टीप्लाई करना है 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 लिख लेंगे। 13 0 13 0, 13 8 जा 104, 10 कैरी हो जाएगा और 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 और 26 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त हो, तो इसमें हम लोग कितना 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 6 3, आपका 3647 यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 आपका क्या दिया है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल हमसे पूछा है। योगफल यानी कि सम हमें निकालना है, तो यस 15 इज इक्वल टू हमें निकालना है, यही हमसे पूछा है, ठीक है बच्चों। और इसमें देखिए आपका प्रथम नंबर यानी कि आपका कितना दिया है 8 दिया है, और सार्व अंतर कितना दिया है, सार्व अंतर भी आपका 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n का मान दिया है 15, प्रथम 8 गुरुजों का बात किया है तो हम लोग S15 Sn बराबर पहले फार्मूला क्या होता है पहले हम लोग जानते हैं, n अपान में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमसे पूछा क्या है, यस 15 पूछा है तो n के जगह हम लोग 15 रख लेंगे, तो ये आपका 15 अपान में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना दिया है 8 दिया है तो 8 रख लेंगे, पर प्लस n का मान कितना दिया है 15 माइनस 1 ब्रैकेट में d आपका कितना दिया है 8 दिया है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 15 अपान में 2 लिख लेंगे, ब्रैकेट में 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, अब 14 8 जा 112 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अपान में 2 ब्रैकेट में 16 में 112 ऐड करने के कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 2 4 जा, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 64 हो जाएगा, ठीक है। 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 जा कितना हो जाएगा 16 6 कैरी, और 15 6 जा 19 96 क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी कि S15 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 960 आ गया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 का मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा, हमसे यही पूछा है। यानी कि मूल हमको क्या दे दिया है x का मान ही हमको क्या दे दिया है -2 दे दिया है, तो हम लोग अगर यहाँ पे x का मान रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा p का मान, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू, यही हमें क्या समीकरण दिया है तो x का मान रखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 प्लस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 माइनस पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू 0, पी इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस, यानी कि 0 इज इक्वल टू पी, यानी पी का मान आपका कितना आ गया, पी का मान आपका 0 आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है 7 वाला, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पे है, ठीक है। बिंदु के निर्देशांक हमसे पूछा है, तो समान दूरी पे यानी कि हम यहाँ पे मध्य बिंदु लगा सकते हैं। अब मध्य बिंदु वाला हमारा फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का फार्मूला यानी कि x, y के फॉर्म में ही आपका आंसर आएगा, और x निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं x2 प्लस x1 अपान में 2, y कितना होता है y2 प्लस y1 अपान में 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x2 का मान आपका कितना दिया है -3 प्लस x1 का मान कितना दिया है
5/2 कामा का सिंबल लगाएंगे। y2 का मान कितना दिया है 2 प्लस y1 का मान कितना दिया है -2, ठीक है, अपान में 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए -3 दिया है +5 दिया है, तो +5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2/2 कामा, और 2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है, तो 0/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 को 2 में से कट करेंगे कितना आ जाएगा 1 कामा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 1,0। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, अगला प्रश्न आपका दिया है 8 नंबर प्रश्न आपका दिया है, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति हमसे पूछा है कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा कि समान होगा, क्या होगा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया है 2x² - 5x + 4 = 0 हमको बोला है। हम लोग यहाँ पे क्या विविक्तर से हम लोग जानते हैं b² - 4ac आपका d का मान होता है = 0, ठीक है। तो b आपका कितना दिया है -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 × a का मान आपका कितना दिया है 2 × c का मान कितना दिया है 4 = 0, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, -4 4 जा 16 2 जा 32 = 0। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। अगर माइनस में है तो इसका मतलब वास्तविक तो नहीं है, तो यानी कि वास्तविक नहीं है तो क्या हो जाएगा काल्पनिक है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, काल्पनिक वास्तविक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, प्रश्न नंबर 9, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, कब होंगे भैया हमसे यही पूछा है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे, बिल्कुल, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण तो बराबर होंगे ही, ये भी आपका सही है। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, बिल्कुल, उनके साइड का जो भुजा होता है वो समानुपाती होता है तभी समरूप होते हैं, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे क्या दिया सी, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि सही तो ये दोनों हैं, सही तो ये दोनों हैं, यहाँ पे दो मान नहीं सकते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया, प्रश्न नंबर 10, चित्र में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, यानी कि ये त्रिभुज जो समरूप है ये त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। यदि एंगल BOC = 125 डिग्री, ये आपका 125 डिग्री दिया है, ठीक है, आपका कितना दिया है 125 डिग्री दिया है, और COD = 70 डिग्री, COD यहाँ पे CDO होगा, ठीक है, यानी कि आपका ये 70 डिग्री दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पे OAB हमसे इसका मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये अपोजिट एंगल से ये भी तो 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, तो यहाँ पे जो एंगल है तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन है तो 125 डिग्री का ये कोण बना रहा है, तो ये बचेगा कितना 180 - 125 कितना हो जाएगा 55 डिग्री, यानी आपका ये बीच वाला एंगल कितना हो गया 55 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये आपका त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B = 180 होता है, ठीक है। एंगल A हमें निकालना है, प्लस एंगल O का मान कितना दिया है 55 डिग्री, प्लस एंगल B का मान कितना दिया है 70 डिग्री, ठीक है, = 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो 125 आएगा, तो 180 - 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55 डिग्री आपका आंसर आ गया। एंगल A का मान कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, sin θ = cos θ, 0 डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री है, तो थीटा का मान हमसे पूछा है। अच्छा देखिए आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एक ही केसेस में हो सकता है, किसी केसेस में अगर थीटा का मान 45 हो, थीटा का मान कितना हो
45 हो तभी तो साइन थीटा का साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री हो जाता है, तभी ना होता है। साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2 इसका मान होता है ना, तो यही होता है। अगर थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, तभी हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, साइन 15 डिग्री अपान में कॉस 75 डिग्री का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं साइन 15 डिग्री अपान में कॉस 75 डिग्री हमसे पूछा है। और देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये आपका फार्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए कॉस थीटा होता है तो इसको हम लोग साइन 50 डिग्री को हम लोग 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अपान में कॉस 75 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, कॉस 75, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा आपका यहाँ पे है, अपान में कितना हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री हो जाएगा। अब 75 से 75 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, 13 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन के घाते 4 थीटा प्लस कॉस के घाते 4 थीटा का मान हमसे पूछा है। तो देखिए जो हमें गिवन दिया है, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस तरफ माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब ये होगा तो यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री होगा, तभी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब थीटा का मान पुट कर देंगे। क्या दिया है, साइन के घाते 4 थीटा प्लस कॉस के घाते 4 थीटा का मान हमसे पूछा है, तो रख देंगे साइन 4 थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री रख देते हैं, प्लस कॉस के घाते 4 थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन के घाते 4 इसका मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में √2 के घाते कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस इसका भी मान रखेंगे तो सेम ही हो जाएगा, कितना है, 1 में √2 के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 में 4 प्लस 1 में 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 4, कट करेंगे तो 1 में 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आपका 1 में 2 आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, 14 नंबर आपका प्रश्न है, सेक ए प्लस 10a एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान हमसे पूछा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, सेक ए प्लस 10a एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए दिया है, 1 माइनस साइन ए दिया है। ठीक है, अब देखिए सेक ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉस लिख सकते हैं, 1 में कॉस ए, प्लस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान में कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बच जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं, कैसे चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ से सेक को हम लोग 1 में कॉस लिख दिए, 10 को साइन अपान में कॉस लिख दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपान में कॉस ए, एलसीएम लेंगे तो वहीं आएगा। ठीक है, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए
एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में कॉस a हो जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a अपॉन में कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर a से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, आपका आंसर यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस a आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 15। चित्र में बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण क्या होगा। बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण हमसे पूछा है। अच्छा देखिए, ये आपका पूरा 45 है, ये आपका पूरा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है कि नहीं, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जब हम लोग अवनमन बोला है ना, अवनमन कोण हमसे क्या पूछा है, तो इसका जब हम लोग ये उन्नमन दिया है, अवनमन हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। ये 45 होगा कि नहीं होगा ना, तो ये आपका 45 हो गया। अब देखिए ये 60 डिग्री दिया है, ये 90 माइनस 60 कितना, ये 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 और 30। आपका देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 45 और 13 दिया है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, प्रश्न नंबर 16 आपका क्या दिया है, किसी त्रिभुज ABC में एंगल C और होगा 10A इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि हमसे क्या बोला है 10A इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अच्छा ही बताइए 10A यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 1/√3 किसका मान है 30 डिग्री का है, ठीक है। और 10 से 10 यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। A का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो यहाँ पे एंगल पहले ही बोल दिया है, एंगल C हमसे यही बोल दिया है 90 डिग्री ही हो जाएगा। और एंगल A आपका कितना हो गया 30 डिग्री हो गया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा कि नहीं, ये वाला आपका 60 हो गया, यानी कि एंगल B आपका कितना 60 डिग्री हो गया। हमसे पूछा क्या है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, यही हमसे पूछा है कॉस A साइन B का हमसे मान पूछा है, ठीक है। साइन A का मान कितना होगा, A आपका कितना दिया 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे साइन 30 डिग्री। कॉस B का मान कितना दिया है, B आपका कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस A का मान कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है। साइन B का मान कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, ये समझ में आना कि कैसे हुआ, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 इंटू साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 हो गया, ठीक है। अब इसका 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना 4/4 आ गया, एलसीएम लेके करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया 1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया, एक घड़ी की मिनट की सुई, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या होगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपका रेडियस दिया है यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई, यानी कि केंद्र से ही सर्कल पे होती है, तो क्या हो जाएगा आपका R ही हो जाएगा, R मीटर लंबी है। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो यहाँ पे आपका यानी कि आपका त्रिज्या कितना दिया है
त्रिज्या यानी घड़ी की सुई आपका कितना दिया है, r मीटर दिया है। ठीक है बच्चों, आपका थीटा यानी थीटा बोला है ना, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर, यही हो जाएगा। और थीटा का मान कितना दिया है, 6 डिग्री अपान में 36 हो जाएगा, 336 हो जाएगा। ठीक है, पाई का मान कितना दिया है, पाई ही दिया है, पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया था, हम लोग रख देंगे। आपका रेडियस कितना दिया है, r ही दिया है, तो r स्क्वायर हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 1 जा और 6 6 जा, यानी कि यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो 1 अपान में 60 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई r स्क्वायर अपान में 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, 1 अपान में 2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों का यानी कि व्यास कितना दिया है, व्यास आपका दिया है 1 अपान में 2, यानी कि रेडियस उसका कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि r का मान आपका आधा हो जाएगा। तो 1 अपान में 2 अपान में 2, तो r इज इक्वल टू 1 अपान में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू पाई के फॉर्म में ही आंसर दिया था हम लोग, पाई का मान नहीं रखेंगे। r का मान कितना दिया, 1 अपान में 4 स्क्वायर है, तो 1 अपान में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अपान में 4 4 जा 16 पाई हो जाएगा। देखिए आपका यही आंसर आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, 19 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान हमसे पूछा है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही आपका फार्मूला होता है। अब इसी पे हम लोग रख देंगे तो हमारा बहुलक इज इक्वल टू आ जाएगा 3। माध्यक आपका कितना दिया है, माध्यक आपका 25.8 दिया है, तो रख देते हैं 25.8 माइनस 2, माध्य आपका कितना दिया है, 26.1 दिया है। 25.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24, 2 5 15, 2 17, 1 हो जाएगा, 3 2 6 1 7 77.4 आपका यहाँ पे आ गया, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 1 और 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 1 5, कितना आ गया, 52.2 आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 में से 5 करेंगे तो 2, यानी कि 25.2 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी 25.2। ठीक है, दिया है। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपका क्या बताता है, माध्यक बताता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपका क्या बताता है, माध्यक बताता है। तो देखिए आपका माध्यक दिया है ऑप्शन में, आपका माध्यक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 20 के 20 MCQ पूरा सॉल्व कर लिए। अब हम लोगों का वर्णात्मक प्रश्न आएगा। ठीक है, अब हम लोग वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। वर्णात्मक प्रश्न में पहला नंबर प्रश्न आपका क्या दिया है, 21 के सभी भागों को हल करना है। पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि मस HCF आपका इसका 9 है, तो लस इतने का हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन ही बहुविकल्पिका किया था, यही प्रश्न था इसी में का। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर कितना दिया है 99 इंटू सेकेंड नंबर आपका कितना दिया है 153 इज इक्वल टू LCM आपका कितना दिया है, यही निकालना है। ठीक है, HCF आपका कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ से आपका LCM इज इक्वल टू, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 99 इंटू 153 अपॉन में 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 से कट करेंगे तो 9 1 जा, यानी कि आपका 11 इंटू 153 आ गया। ठीक है, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, 3 कैरी, 11 5 जा 55 और 3 कितना हो जाएगा 58, 5 कैरी, 11 1 जा 11, 11 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1683 आपका आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है बच्चों,
अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान हमसे पूछा है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब देखिए 0 का किसका मान होता है, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। और कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा का मान आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, थीटा का मान आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका ग क्या दिया है, बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमसे मान पूछा है किसका, y का मान हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, दूरी का स्क्वायर करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। दूरी आपका कितना दिया है, 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए इज इक्वल टू x2 आपका कितना दिया है, 12 - x1 आपका कितना दिया है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना दिया है, y2 आपका 3 - y1 आपका कितना दिया है, y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 8 8 जा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 प्लस, अब देखिए a आपका a - b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2ab तो 6ab हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 - 64 - 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है बच्चों, अब देखिए 100, अब देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 64 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 7 यानी कि 27 आ जाएगा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस 6y, अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y ए जाएगा उस तरफ तो माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 0 हो गया। यहाँ से हम लोग ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27। अब देखिए हमें ऐसा दो नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो हम लोग 9 और 3 ले लेंगे, 9 और 3, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा और 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा। तो 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 एक ब्रैकेट में प्लस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब ये बाहर वाला एक ब्रैकेट में हो जाएगा तो y प्लस 3 एक ब्रैकेट में, y माइनस 9 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आपका माइनस 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू प्लस 9, आपका y का मान एक 9 होगा, ये एक आपका माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया। हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x y का मान पूछा है हमसे। ठीक है,
समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पे हो, तो यानी कि आपका ये मध्य बिंदु हो जाएगा। समान दूरी पे अगर कोई लाइन है, देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइन है और ये पॉइंट आपका कितना दिया है 3,6 दिया है, ये पॉइंट आपका -3,4 दिया है, और समदूरस्थ यानी कि कोई यहाँ पे पॉइंट है, ये इसका दूरी समान है, और ये आपका क्या है x, y दिया है, हमसे x और y का मान पूछा है। ठीक है बच्चों, तो मध्य बिंदु बराबर यानी कि x, y हम लोग सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A, B, C, तो C पॉइंट हम लोगों को x, y निकालना है। अब मध्य बिंदु बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मध्य बिंदु बराबर हम लोग जानते हैं x2 + x1 अपान में 2, y का मान क्या हो जाएगा y2 + y1 अपान में 2, ये हो जाएगा। ठीक है, सी x2 आपका कितना दिया है, x2 आपका 4 दिया है, सॉरी -3 दिया है, तो -3 + x1 आपका कितना दिया है 3 अपान में 2, y2 आपका कितना दिया है 4 + y1 आपका कितना दिया है 6 अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सी ब्रैकेट में 3 में से 3 0 को सब्ट्रैक्ट करने कितना आ जाएगा 2, 4 में से 4 + 6 कितना आ जाएगा 10 अपान में 2 हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि आपका मध्य बिंदु बराबर कितना आ जाएगा 0,5, आपका मध्य बिंदु बराबर कितना आ गया 0,5, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझना। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अब अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, एक लंब वृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आयतन हमसे पूछा है। ठीक है, शंकु के आधार की यानी कि त्रिज्या इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, त्रिज्या यानी कि r इज इक्वल टू आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, आयतन इज इक्वल टू आपका होता है 1/3 पाई r² h, आपका क्या होता है शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई का मान कितना दिया है 22/7 होता है, r का मान आपका कितना दिया है 3.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3.5 × 3.5 हो जाएगा, इंटू h का मान आपका कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा बार में कट जाएगा, 7 से इसे कट करेंगे तो 7 1 जा और 7 5 जा यानी कि 0.5 में जाएगा। ठीक है, अब देखिए 22 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 × 35 पंचे कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 5 15, 2 17। ठीक है बच्चों, कितने अंक पे पॉइंट लगेगा 2 अंक पे पॉइंट आपका लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 88 में अगर 1.75 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगला प्रश्न आपका क्या दिया है देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य हमसे पूछा है बारंबारता यानी कि आपका FI दिया है। ठीक है, अब XI हम लोग निकालेंगे, फिर FI × XI निकालेंगे। क्यों सर, क्योंकि हमारा माध्य बराबर फार्मूला क्या बोलता है, माध्य इज इक्वल टू आपका फार्मूला बोलता है समेसन FI × XI अपान में समेसन FI, यही आपका माध्य बराबर फार्मूला होता है। तो हम लोग XI निकालते हैं। पहले XI क्या होता है, वर्ग अंतराल को ऐड करेंगे अपान में 2, 10 अपान में 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे क्या है 20, 10, 30, 30 अपान में 2 क्या हो जाएगा 15, अब इसका सेम हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा 25, 35, 45। ठीक है बच्चों, अब देखिए FI × XI हम लोगों को फाइंड करना है, FI × XI फाइंड करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 दहा में 150। ठीक है, 25 दहा में 250 तो 275 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा। 11 5 55, 5 11 22 5 27। ठीक है, अब 35 9 कितना हो जाएगा 315। ठीक है, अब 45 7 कितना हो जाएगा 7 5 35, 3 और 7 चौक 28, 28 3 315, ये भी हो जाएगा। अब समेसन FI पहले हम लोग निकालते हैं, समेसन
FI, तो इसको हम लोगों को ऐड कर देंगे तो 10 में 3 ऐड करेंगे 13 में 11 ऐड करेंगे 24, 24 में 9 ऐड करेंगे 33, 33 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, और समेसन FI इंटू XI भी तो फाइंड करना है, समेसन FI इंटू XI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समेसन FI इंटू XI यानी कि इसको सम कर देंगे तो 315 दूना कितना हो जाएगा 630, कितना होगा 630, और 630 में 275 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 895, 895 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900, 1050, 1060, आपका कितना आ जाएगा 1060। ये तो हमने 1160 लिख दिया, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1060। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे समेसन FI इंटू XI कितना है 1060 अपॉन में 14 है। ठीक है, 4 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 इसको दे देंगे तो कितना आ जाएगा 26, तो 4 6 जा 24.45 जा यानी कि 26.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 26.5 आपका माथ इज इक्वल टू करेक्ट आंसर हो जाए। 22 नंबर आपका आ गया, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर के थ्रू कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे पूरा हल करेंगे, लेकिन आप लोग पेपर में 5 ही भाग सॉल्व करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस x 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग गुणांक तो ज्ञात कर लें। क्या दिया है आपका समीकरण, x² प्लस 7x यानी कि पहले 12 प्लस 7x दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अरेंज पहले कर लेंगे, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा इसका 4 3 जा 12 यानी कि 2 नंबर हमको मिल गया। 4x प्लस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बाहर वाला एक ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो गया और x प्लस 4 आपका एक ब्रैकेट में हो गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या आ गया -3 आ गया और यहाँ से x का मान कितना आ गया -4 आ गया। सपोज हम लोग इसको अल्फा का नाम दे देते हैं तो अल्फा बराबर -3 आ गया और बीटा बराबर आपका कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, आपका एक शून्य कितना है -4 और दूसरा शून्य आपका -3 हो गया। अब शून्यकों का संबंध भी ज्ञात करना है। शून्यकों के बीच योग पहले देखते हैं। शून्यकों का योग इज इक्वल टू आपका क्या होता है -b/a होता है। ठीक है बच्चों, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा का मान कितना है -3 है प्लस बीटा का मान कितना है -4 है। ठीक है, -4 इज इक्वल टू -b यानी कि b का मान आपका कितना है, यहाँ पे b का मान 7 है तो -7 प्लस a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 ही है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -3 - 4 इज इक्वल टू -7 तो -7 इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब शून्यकों का योग हमने निकाल दिया तो शून्यकों का गुणांक अब देख लेते हैं। शून्यकों का गुणांक क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। c/a यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है -3 इंटू बीटा का मान कितना है -4 इज इक्वल टू c का मान कितना है 12। a का मान 1 है तो नहीं रख पाए, 1 का 1 ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 12 यानी कि हमने इसके संबंध की जांच भी कर दी। दोनों आंसर हमारा सेम यानी कि आंसर हमारा करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर x 180 है, तो हम लोग मान लेते हैं। और फिर क्या दिया है, दो छोटी संख्या का वर्ग तथा बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग छोटी संख्या मानते हैं, छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, y मान लेते हैं, तथा बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, y। ठीक है बच्चों, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम लोग क्या करेंगे, माइनस, तभी अंतर आएगा, यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर आपका पहला हो गया, समीकरण नंबर पहला हो गया। एक्स स्क्वायर छोटी संख्या आई है का वर्ग, संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो गया, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड हम लोगों ने बना लिया। अब एक्स स्क्वायर बराबर 8y है, तो हम लोग इस वाले समीकरण में रख दें, तो y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 18 दाम में 180 होता है, क्या होता है, 18 दाम में 180, यहाँ पे कर लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग y, तो y माइनस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो y माइनस 18 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y प्लस 10 एक ब्रैकेट में y माइनस 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आपका -10 आ गया एंड y इज इक्वल टू +10 आ गया। ठीक है, ये आपका y का मान आ गया। अब इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो क्या दिया है हमारा x इज इक्वल टू, हम लोग पॉजिटिव वाला इसमें ले रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू आपका क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 8 इंटू वाई का मान कितना, 18, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 18 ठीक 144 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपका मान कितना आ गया, अंडर रूट में 144 हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो ये प्लस माइनस आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार x का मान आप ले रहे हैं, x इज इक्वल टू +12 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -12 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू आपका 18 ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आपका आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर ग आपका क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड के केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण हो। हमसे यही बोला है, संपूरक कोण मतलब कि ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है, ये कोण, इसका नाम हम लोग समझ लो ओ दे देते हैं। एंगल ओ अब प्लस एंगल पी कितना होना चाहिए, 180 बराबर हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। यही हमसे क्या करना बोला है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है भैया हम लोगों को, एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए जो स्पर्श रेखा है, अगर केंद्र से इसका बिंदु यानी कि इसकी लाइन जाती है वो 90 डिग्री पे होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री आपका होता है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी
प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360। अगर ये हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगल यानी कि चतुर्भुज अगर लेंगे तो चतुर्भुज क्या बोलते हैं इसको, चतुर्भुज, सपोज ये चतुर्भुज है आपका, चतुर्भुज ए पी बी ओ में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओ ए पी इज इक्वल टू क्या दिया है, ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 रख देंगे, प्लस ए पी बी कितना दिया है नहीं पता, ये हमें निकालना है ए पी बी, ठीक है, प्लस एंगल पी बी ओ हमको 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 90 डिग्री, ठीक है बच्चों, प्लस एंगल बी ओ पी कितना दिया है हमें नहीं पता, यही हमको निकालना है, इज इक्वल टू 360 हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं पता है एक तरफ लिख लेते हैं, एंगल पी ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 180 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था कि इसको ऐड करने पे हमें कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, आकृति में ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी दर्शाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हमसे पूछा क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है भैया, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। हमें यही प्रूफ करना है इस आकृति में कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। हमें यही प्रूफ करना है। हमें दिया क्या है कि ओ ए डॉट ओ बी यहाँ पे दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी हमको यही दिया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे एंगल ए डी ओ और ए डी ओ और कौन सा एंगल हम लोग ले लेते हैं, और एंगल आपका एंगल सी बी ओ, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। तो यहाँ पे आपका एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। किससे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से आपका ये इक्वल हो जाएगा, कोण से आपका ये वाला जो यहाँ पे एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ दोनों में हो जाएगा, ठीक है। और आपको दिया क्या है, यहाँ से हम लोग ओ ए यानी कि ओ ए अपान में ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपान में ओ बी कर सकते हैं। इसका मतलब कि ओ सी ओ ए और ओ सी के इक्वल है, ये आपको दिया है, गिवन है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। अब इससे आपका क्या, आपका त्रिभुज ए डी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी ओ, समरूप हो गया। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जब समरूप हो गया तो एंगल आपका ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। अब किससे समरूप हुआ है, साइड एंगल साइड से। किससे समरूप हुआ है, साइड एंगल साइड से। ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये बीच में जो एंगल है ये दोनों एंगल के इक्वल है। तब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए जब समरूप हो गया है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी आपका हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ कि नहीं। अगर समरूप हम लोगों ने दो त्रिभुज समरूप कर दिया तो उसके एंगल तो इक्वल होते ही हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अंगन नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई
52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाता है, यादृच्छ निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो। तो बादशाह कितने होते हैं? 52 पत्तों में आपके बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका फर्स्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला आपका दिया है बादशाह की प्रायिकता, बादशाह की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं संभव परिणामों की संख्या अपान में कुल परिणामों की संख्या। तो संभव परिणामों की संख्या कितना है? आपका 4 है। अपान में कुल परिणामों की संख्या कितना है? 52। तो 4 से कट करेंगे, 4 1 का 4, 4 1 का 4, 4 3 12, यानी कि आपका आंसर 1/13 हो जाएगा कि नहीं? 1/13 आपका आंसर हो गया। और फिर सेकंड नंबर क्या पूछा है? बादशाह नहीं होने की प्रायिकता। तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता क्या? अगर 13 पत्ता हमारा है उसमें से एक बादशाह है तो कितने बादशाह नहीं है? 12। और ऐसे कितने 12 मतलब 13 चौका 52, क्योंकि 26 हमारा काला पत्ता होता है, 26 लाल होता है ना। तो यहाँ से हमारा 12 चौक 48, यानी कि जो आपका सेकंड वाला हो जाएगा उसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? सेकंड का प्रायिकता आपका हो जाएगा 48/52। इसको हम लोग किससे काटेंगे? 4 से। तो 4 1 जा 4 2 जा और 4 1 जा 4 3 जा, यानी कि आपका इसका आंसर 12/13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में? अगला प्रश्न लोग कर देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक इज इक्वल टू आपका होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF अपान में F इंटू H। आपका यही माध्यक का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माध्यक का फार्मूला यही होता है। तो हमको यहाँ पे CF यानी कि संचयित बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग किस में बोलते हैं? इसको हम लोग क्या CF बोलते हैं। ठीक है, तो इस संचयित बारंबारता का मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर है यहाँ पे लिखा जाएगा और इसी में इसको भी ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर इसमें इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 में 15 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब 55 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। और यहीं आपका क्या होता है? n का मान हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहीं आपका n का मान हो जाता है। अब देखिए n बराबर आपका इतना आ गया, लेकिन हमें रखना कितना है? n/2 का मान रखना है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 60/2 भी कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इतना समझ में आ कि नहीं कैसे आपका संचयी बारंबारता निकला? अगर हम लोग बारंबारता में नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपका 30 यानी कि 30 और इसके बीच में कितना है? ये 13, यही आपका बारंबारता हो जाएगा। सबसे अधिक नंबर कितना है? 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और इसके जस्ट ऊपर वाला आपका ये बारंबारता का संचयित बारंबारता का इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। ठीक है बच्चों, CF हो गया। और आपका L का मान यहाँ से 20 हो जाएगा लोअर लिमिट, और H इज इक्वल टू क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 30 माइनस 20 आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग रख देते हैं, L का मान हमारा कितना आया है? 20 आया है। ठीक है, प्लस N/2 का मान कितना आया है? 30 आया है। तो 30 रख देते हैं, माइनस CF आपका कितना आया है? 13 आया है। 13 यहाँ पर रख देते हैं। F आपका कितना आया है? 20, तो 20 रख देते हैं। ठीक है बच्चों, इंटू H का मान कितना आया है? H का मान आपका 10 आया है, तो 10 रख देते हैं। यहाँ से कर लेते हैं हम लोग इसको। 20 प्लस 30 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 17/20 इंटू H हो जाएगा। H का मान यानी कि 10। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 20 दूना कितना हो गया? 40 प्लस 17। ठीक है, अपान में 2 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 57/2। ये आपका इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, इसको देगा तो 2 8 जा, यानी कि 28.5 आपका माध्यक इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
समझ में आया? आपको पीडीएफ का कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है? 23 नंबर आपका प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। हमारा जो ये समीकरण दिया है, 2 समीकरण, इसको हमको हल करना है और एक्स वाई का आपका मान निकालना है। तो ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। तो यहाँ पे 9x का मान इतना दिया है, तो हम लोग पहले इसको समीकरण सेकंड वाला जो है इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 9x - 2y = 7 और समीकरण उसको हम लोग लिखते हो तो क्या हो जाएगा? 3x - 5y = 4 हो जाएगा। इतना समझ आया कि नहीं? बस हमने इसको इस तरफ कर दिया है और 4 को एक तरफ कर दिया है, बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? अगर इस समीकरण सेकंड में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका समीकरण कट जाएगा और एक एक्स का मान आ जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9x - 5 3 जा 15y = 4 3 जा 12 हो जाएगा। और यहीं पे क्या हो जाएगा? 9x - 2y = 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा? -13 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -13y = 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 5। यानी कि y = आपका आंसर कितना आ गया? -5/13। ये आपका किसका मान है? y का मान है। ठीक है बच्चों, अब समीकरण हम लोग 9 सेकेंड वाले में रख देते हैं। 9x = 2y + 7। अगर हम लोग इसमें y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो 2 × -5/13 + 7 यही आपका y का मान है। तो 9x = -10/13 + 7 ये हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9x = -10 + 13 × 91/13। ठीक है, तो यहाँ पे 9x = क्या हो जाएगा? 81/13। ठीक है, 9 से इसे कट करेंगे तो 9 9 जा बार जाएगा, यानी कि x = आपका 9/13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका x का मान कितना आ गया? 9/13 और y का मान कितना आ गया? -5/13। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का अथवा वाला दिया है, देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 दिया है। तो पहले हम लोग 2 अंकों की एक संख्या बनाते हैं। तो 2 अंकों की जो आपका संख्या बनेगा, नॉर्मली देखिए, अगर आपका हम लोग 2 अंकों की संख्या 10x + y बना देते हैं। ठीक है, ये आपका इकाई यानी कि यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक है, ये आपका दहाई अंक है, इसलिए हम लोगों ने 10 से x में मल्टीप्लाई किया है। ये आपका 2 अंकों का नंबर बन गया। ठीक है, क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, यानी कि आपका जो ये अंक बनाए हैं 10x + y। अब इस संख्या जो इसको पलटने पर, इसको हम लोग पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? 10y + x। अब इन दोनों का योगफल कितना दिया है? 66 दिया है, यही बोला है हमसे। फिर क्या बोला है? यदि संख्या के अंकों का अंतर, यानी इसका अंक क्या है? x और y है। अब इसके अंकों का अंतर यानी कि x - y = कितना दिया है? 2 दिया है। यही आपका इक्वेशन है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमसे यही पूछा है। संख्या आपका क्या है? यहाँ पे संख्या हम लोगों ने ये बनाया है। संख्या आपका ये जो बना है 10x + y है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपका x = 2 + y हो जाएगा। हम लोग वो x की जगह इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x, यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्या हो जाएगा? 10x + y + 10y + x = 66 हो जाएगा। और 10x + 1x कितना हो गया? 11x + 10y + y कितना हो गया? 11y = 66 हो गया। यहाँ से हम लोग 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x + y = 66। ठीक है, तो 11 से कट करेंगे तो 6 टाइम जाएगा। तो आपका x + y = कितना आ गया? 6 आ गया। आ गया ना बच्चों? क्या आ गया? x + y = 6। और यहाँ पे क्या दिया है?
x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो हम लोग इस समीकरण में x के स्थान पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यही दिया है। x का मान हम लोग रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस वाई प्लस ये वाला y हो गया इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, ये 2 प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस 6 माइनस 2, तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई का मान आपका कितना है, 2 है, तो x इज इक्वल टू कितना है, 4, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। क्या बोला है, कोई मंदिर है उसकी ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नमन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना, इतना दिया है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। तो एक मंदिर की ऊंचाई हम लोग 15 सेंटी, एक मंदिर है इसकी ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, सॉरी 15 मीटर है। अब फिर क्या बोला है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, ये कोई भवन है। ठीक है बच्चों, ये आपका कोई भवन है, ये मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नमन कोण कितना है, सपोज यहाँ पे बीच हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री दिया है। ठीक है, अब फिर क्या बोला है, भवन के शीर्ष की का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये भवन का पाद है, इसका अवनमन कोण यहाँ पे यानी कि कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका भूमि यानी कि ज़मीन हो गया, ये 45 है तो अपोजिट से ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। अगर अवनमन 45 है तो उन्नमन भी 45 हो जाएगा अपोजिट एंगल से। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई यानी कि पूरा इसका जो ऊंचाई हमसे कितना बोला है, इतना होना चाहिए। यानी कि अगर ये 15 है, हम लोग इसकी ऊंचाई पूरा कितना मान लिए, h सपोज मान लिए, कितना मान लिए, h मान लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसका डिस्टेंस कितना दिया है, 15 दिया है, कितना दिया है 15, जितना ये तितना हो गया। तो ये आपका डिस्टेंस यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, h-15 हो जाएगा कि नहीं, h-15 हो जाएगा ना। अब हम लोग रखते हैं, सपोज इसका नाम A B C D, ठीक है, और E, ये आपका इसका हम लोग नाम दे देते हैं। तो हम लोग देखते हैं एंगल ADE में, किस में देखते हैं, ADE में। ठीक है, तो ADE में क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी कि लंब अपान आधार। ठीक है बच्चों, और आधार यहाँ पे सपोज हम लोग क्या मानते हैं, x है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर कितना दिया है, h-15, ये आपका कितना h-15 हो जाएगा। तो टेन थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू h-15 अपान में बेस आपका कितना है, x है, तो रख देते हैं। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h-15 इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट में h-15, ये आपका किसका मान है, x का मान निकला है। अब हम लोग किस वाले में देखते हैं, त्रिभुज ए नहीं होगा, DCB, किस में हो जाएगा, DCB में, DCB में हम लोग देखते हैं। तो DCB में हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं, आपका परपेंडिकुलर क्या है, DC, बेस आपका CB है, यानी कि आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। तो टेन थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, थीटा का मान 45 डिग्री दिया है, तो रख देंगे टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना दिया है, 15 दिया है, तो यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 अपान में बेस आपका x ही है, और टेन 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 15 अपान में x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। जब x का मान आपका 15 आ गया तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो 15
इज इक्वल टू √3 अपान में h-15 हो गया। ठीक है बच्चों, h-15 हो गया। यहाँ से हम लोग h का मान निकाल लेंगे, तो क्या होगा 15 इज इक्वल टू √3h माइनस √3, बाहर आपका क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 √3, क्या हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें h का मान निकालना है, तो 15 इस तरफ चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो √3h उस तरफ बचेगा, तो 15 प्लस 15 √3 हो गया। कितना आ गया 15 प्लस 15 √3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 15 प्लस 50√3 अपान में √3 आ गया, अपान में क्या आ गया √3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम लोग √3 का क्या करेंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परमेयीकरण, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15√3 इंटू √3 अपान में √3 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू √3 हो गया। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू 15√3, क्या हो जाएगा 15√3 प्लस √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 15 45 अपान में क्या बचेगा 3 बचेगा, अपान में क्या बचेगा 3। तो अगर हम लोग 15 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा क्या 3 प्लस √3 बच जाएगा, यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 3 हो गया, अपान में 3, तो 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 5 जा हो जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यहीं आपका हाइट यानी कि भवन की ऊंचाई आपका कितना आ गया h इज इक्वल टू 5 प्लस √3 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नमन कोण 60 डिग्री है, तो भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नमन कोण 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3-1 हमसे यही सिद्ध करने को बोला है। तो हम लोग करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। पहले हम लोग डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, सवाल आप पढ़ के डायग्राम बना लेंगे। देखिए हम सिखाते हैं आपको कैसे डायग्राम बनेगा। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नमन कोण 60 डिग्री है। सपोज आपका भवन इतना है और एक मीनार है। ठीक है बच्चों, ये आपका मीनार है। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नमन कोण कितना है, ये भवन हो गया, ये आपका मीनार, इसके शीर्ष से इसका उन्नमन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण, यानी ये भवन है, ये मीनार का पाद हो गया। अब इसका अवनमन कोण दिया है कितना 45 डिग्री। तो अगर ये अपोजिट एंगल से आपका अगर अवनमन 45 दिया है तो उन्नमन भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या बोला है, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, यानी कि मीनार जो है आपका ये इसकी ऊंचाई कितना दिया है 40 मीटर दिया है। देखिए ऐसे ही आप लोग डायग्राम बिल्कुल बनाएंगे, एक एक लाइन पढ़ के। तो क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई आपको 20 ब्रैकेट में √3-1, सपोज हम लोग क्या मान लेते हैं इसको h, तो ये भी आपका h हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका 40 - h हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ तक का तो आपका क्या दे दिया है h ही दे दिया है, अब पूरा 40 दिया है तो 40 - h करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा हाइट। ठीक है बच्चों, अब इसका नाम सपोज हम लोग दे देते हैं ABCDE। ठीक है, पॉइंट जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ हम लोग नाम दे दिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ADE में, किस में देखते हैं, त्रिभुज ADE में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan थीटा आपका थीटा यहाँ पे कितना दिया है 60 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P का मान कितना है आपका 40 - h, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 - h परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। अपान में आधार को हम लोग क्या मान लेंगे x, तो यहाँ जो आधार होगा तो यहाँ भी हो जाएगा, ये भी आपका x ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x, और tan 60 का मान कितना होता है √3 इज इक्वल टू 40 - h,
तो यहाँ पे अपान में x है तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 40 माइनस एच। तो आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 40 माइनस एच अपान में √3। ये आपका क्या x इज इक्वल टू आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग अब दूसरे वाले देखते हैं एंगल ABC में हम लोग देखते हैं ABC में हम लोग देखते हैं क्या दिया है। ABC में आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब आपका कितना दिया है h और हाइपोटेनस बेस आपका कितना दिया है x। तो टेन थीटा फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि लंब अपान में बेस। तो टेन थीटा का मान कितना दिया है 45, तो यहाँ पर रख देंगे टेन 45 इज इक्वल टू पी का मान आपका कितना दिया है h अपान में बेस आपका कितना दिया है x। ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना है 1, h का मान कितना है h का मान हम लोगों को पता ही नहीं है, h ही होगा अपान में x। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू h आ गया। क्या आ गया x इज इक्वल टू h आ गया, यानी कि हम लोग x के जगह पे इतना मान रख सकते हैं, x के जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं। इसका मतलब कि x के जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं, यानी कि ये जो x है इसके जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा दिया क्या है आपका वहाँ पे x इज इक्वल टू 40 माइनस एच अपान में √3। अब x के जगह पे हम लोग h लिख देंगे तो h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इज इक्वल टू 40 माइनस एच, माइनस एच है तो इस तरफ आएगा तो प्लस एच हो जाएगा। तो h √3 प्लस h इज इक्वल टू 40। ठीक है, h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से h यहाँ पे हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 40 अपान में √3 प्लस 1 परमेयीकरण करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो √3 माइनस 1 अपान में √3 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, परमेयीकरण करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 40 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपान में। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, अब माइनस बी का स्क्वायर कितना आ गया 1। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि h इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 20 ब्रैकेट में 3 माइनस 1। यही तो हमें प्रूव करना था, यानी कि मीनार की ऊंचाई हमें कितना 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया है 25 नंबर प्रश्न आपका दिया है एक ठोस एक शंकु के आकार का है। कोई वो एक ठोस है वो शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अर्धवारोपित है। देखिए आपका क्या दिया है एक ठोस शंकु है, क्या है एक ठोस आपका कोई शंकु है। सपोज आपका शंकु इस प्रकार होता है, ठीक है ये आपका शंकु है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अर्धवारोपित है। मतलब त्रिज्या आपका सेम है, ये आपका अर्धगोला हो गया, ये आपका यहाँ से ऐसे बनता है शंकु, त्रिज्या इसका सेम है, ठीक है अर्धवारोपित है। ठीक है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमसे पूछा है। सपोज हम लोग इसको h मान लेते हैं, ये आपका त्रिज्या r हो जाएगा। ठीक, क्या बोला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है लिख लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। ठीक है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या दिया है समान दिया है। तो ठीक है हम लोग देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² इज इक्वल टू शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो 2r इज इक्वल टू l ये होता है। और हम लोग जानते हैं कि l इज इक्वल टू क्या होता है
यानी कि तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आपका होता है। तो एल के जगह पर हम लोग रख देंगे। तो 2 पाई इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें अंडर रूट हटाना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो इसका तो अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर होल स्क्वायर कर देंगे, खुलेगा तो। अभी इसका अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर इस तरफ है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब 4r में से एक आर स्क्वायर घटेगा, कितना आ जाएगा, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर अपान में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 यहाँ पे है तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपान में 3 हो जाएगा। आर स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर अपान में एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान में 3, तो स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो आर अपान में एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 अपान में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 अपान 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आर अपान में एच इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, अपान में 3 नहीं निकलेगा क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछा क्या है, इसी का रेशियो पूछा था, तो आर रेशियो एच इज इक्वल टू 1 रेशियो 3, आपका 1 अंडर रूट में 3 रेशियो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देख लीजिए आपका यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझना। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए आपका कोई वृत्त है, सपोज ये आपका क्या है, वृत्त है, केंद्र पर कितना, इसका जो रेडियस है कितना है, 21 सेंटीमीटर है, कितना है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये जो आपका केंद्र पर क्या बना रहे, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, क्या बोला है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे यही इसी का ये जो भाग है इसी का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, अपान में 360 इंटू पाई का मान 22/7 ही होता है, जानते हैं आप लोग। आर का मान कितना दिया है, 21, स्क्वायर दिया है तो 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऊपर बचा यहाँ पे 2 से ये भी कैंसिल होगा, 2 1 जा और 2 11 1 जा 11, आपका बचा क्या, 11 इंटू 21 यही बचा, और 11 1 जा 11, 1 कह रहे 11 2 जा 21 यानी कि 23 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यही आंसर हो जाएगा। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।